जिन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया और मुझे चीफ गेस्ट पे तौर पर यहाँ पे बुलाया, इसलिए मैं ओशन इंडिया 28 है इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल सेफ्टी इक्विपमेंट्स, ऑल द फैक्ट्रीज, डॉक्टर्स, इंडस्ट्रीज मैनेजर, सेफ्टी मैनेजर्स यहाँ पे 3 दिन की उनकी कॉन्फ्रेंस भी रहेगी। मुझे लगता है कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशंस यहाँ पे उन्होंने आयोजन करके महाराष्ट्र, गोवा एंड गुजरात इन तीनों स्टेट से सभी सेफ्टी ऑफिसर्स यहाँ पे बुला के इनके लिए कॉन्फ्रेंस आयोजन करना बहुत बड़ी बात है। फिजिकल सेफ्टी के साथ साथ मेंटल सेफ्टी इट इज़ ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट और मेंटल सेफ्टी भी मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उसके ऊपर भी ये कॉन्फ्रेंस के डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए हैं। हमेशा के लिए यानी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में यानी इस देश में पहली बार यानी जो रिफॉर्म्स किए, इस रिफॉर्म्स के पे बात करते वक्त मैं कहूँगा कि डेफिनेटली ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 which is consolidated and replaces 13 existing labor laws pertaining to the safety, healthy and welfare, इसके लिए उन्होंने फोकस किया। सेकंड, श्रम सुविधा पोर्टल एंड लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, पहले जितने सारे कंपनीज रहते थे उनके लिए श्रम सुविधा पोर्टल, सिंगल पोर्टल पे लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर देना विच इज़ कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी इंडस्ट्रियल यूनिट, ये उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के टेन्योर में किया। श्रमिक जयंती स्कीम जो 2014 में लॉन्च किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमिक जयंती, श्रम सुविधा और श्रम विज्ञान और यूनिफॉर्म अकाउंट स्कीम फॉर द प्रोविडेंट फंड, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट यानी वर्कर्स लोगों के लिए है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो पुअर और वर्कर के लिए जो इंश्योरेंस रहना चाहिए था, इससे पहले ये इंश्योरेंस वर्कर सेक्टर में कभी नहीं था, 2014 के बाद ही वही इंट्रोड्यूस करके सामान्य लेबर को बहुत बड़ा रिलीफ देने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। एंड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड मैटरनिटी फॉर द जेंडर सेंसिटिविटी मेजर्स, पहली बार इस देश में प्राइवेट सेक्टर में 6 months मैटरनिटी लीव देने का काम और कंपल्सरी फॉर ऑल द फैक्ट्रीज एक्ट में करने का काम इसी सरकार ने किया। तो जितने जेंडर इक्वलिटी की बात कभी हो गई तो इस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के टेन्योर में ये काम हुआ है। इवन दो द अटल पेंशन योजना स्टार्टेड अगेन फॉर द वर्कर्स, वी नो 40 years द वर्कर्स हैं, उनके लिए द कंपल्सरी अटल पेंशन योजना एट द फैक्ट्रीज लेवल पे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। हम जब
आज़ादी के अमृत काल में वर्कर के बारे में सोचते वक्त यानी विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए यानी वर्कर्स जो कामगार हैं वो सेंट्रिक रख के जो काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए मैं कल उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर आज मुझे लगता है कि पूरे वर्कर्स की तरफ से भी मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। विकसित भारत 2047 का सपना साकार करते वक्त हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिर भी वर्कर सेफ्टी, पीपल सेफ्टी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और उसी पे काम करते वक्त आज आपने सभी रिफॉर्म्स देखे तो मैक्सिमम रिफॉर्म्स और द न्यू लॉज आपको पीपल सेंट्रिक, वर्कर सेंट्रिक को हमेशा के लिए दिखेंगे। तो मुझे लगता है उसकी अवेयरनेस होना, उसका एग्जिबिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ओशो इंडिया हैज़ टेकन द इनिशिएटिव्स टू डू सच टाइप ऑफ एग्जीबिशन। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब एग्जीबिशन देखेंगे तब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लेके द फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स, एवरी इंडस्ट्रीज वेयर द सेफ्टी इज रिक्वायर्ड, यानी उन्होंने यहाँ पे एग्जीबिशन करके उन लोगों को अवेयरनेस करने का काम किया है। एंड ये भी ज़रूरी था और जो स्ट्रिक्टनेस इंडस्ट्रीज पे लाना चाहिए था बाय ब्रिंगिंग द न्यू लॉज एंड न्यू रिफॉर्म्स इन द इंडस्ट्रियल लॉज, वो स्ट्रिक्टनेस करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सभी लॉज रेगुलेट करने लगी है। तो फिर इससे पता चलता है कि द पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट है। मैं फिर एक बार ओशो इंडिया का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। स्टेज पर मैं जो ओशो इंडिया ने यहाँ पे वर्कर्स और इंडस्ट्रीज़ के लिए आयोजन किया है, इसलिए वर्कर्स की तरफ से और ख़ास करके गोवा के लोगों की तरफ से मैं उनको उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने जो 11 साल के लिए जो काम किया है, इससे पहले देश में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी कभी नहीं हुआ था। फर्स्ट ऑल मेरे बाजू में बैठे हैं गोवा के चीफ इंस्पेक्टर फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स गवर्नमेंट ऑफ गोवा, अनंत पंगम जी। ये गोवा का एक बड़ा मिशन लेके आए, यहाँ पे सीएम भी आए थे गोवा के। आई थिंक ये हमारा जो प्रयास है 13वां प्रयास है एंड एंटायर पर्पज इज टू एनहांस सेफ्टी कल्चर इन द कंट्री, कि जैसे सेफ्टी कैसे, इंडस्ट्रियल सेफ्टी कैसे स्प्रेड किया जाए। फर्दर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है, जैसे इंडिया $5 बिलियन इकोनॉमी हो रही है, उसके लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये इंडस्ट्री जो अभी $2.7 बिलियन की इंडस्ट्री है, ये डबल होने वाली है, अराउंड $5 बिलियन तक जा रही है बाय 2033। इससे एक वॉश इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है, जो इंडस्ट्री को एक ऐसा बड़ा शोकेस हम लोग देते हैं जहाँ पे सारे देश विदेश से जो सेफ्टी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, PPE प्रोडक्ट्स है, टेक्नोलॉजीज़ है, उनके सर्विस प्रोडक्ट्स है, वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे मिले, प्रोडक्ट से डिस्प्ले हो। हम लोग स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग रूल दे रहे हैं। इन एडिशन टू दैट हम लोग यहाँ पे अवार्ड्स करते हैं, हम यहाँ पे इनोवेशन जोन किया हुआ है, अलग अलग कॉन्फ्रेंस, जो 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है, उसमें सारे सेफ्टी रिलेटेड जो इश्यूज़ है, जो चैलेंजेस है, जो सॉल्यूशंस है, वो सारे डिस्कस एमिनेंट स्पीकर्स देश विदेश से आए हुए हैं। सो ये एक प्लेटफॉर्म है हम सेफ्टी को बढ़ाने के लिए। और नरेंद्र मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का बर्थडे है कल, तो हमारे तरफ से उनके लिए एक छोटी सी भेंट है जो सेफ्टी के लिए बढ़ावा दीजिए। जहाँ पे इंडिया का मेक इन इंडिया से बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे हम लोग एक सेफ्टी कल्चर बिल्ड करना चाहते हैं। सर टोटल कितनी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं यहाँ पे और कौन से देश हैं? सो टोटल 300 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं और पहली बार इतने 13 कंट्रीज से ज़्यादा मोर देन 13 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग दिस ईयर, और 9000 से ज़्यादा ट्रेड रिलेटेड आपके विजिटर्स एक्सपेक्टेड होती हैं। Czech Republic, Germany, USA. So we have companies from Czech Republic, Belgium, France, UK, US. So इस तरह से 13 अलग अलग कंट्री से डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है शो के अंदर। सर मेकिंग इंडिया को कितना सपोर्ट मिलता है इस तरह के एग्जीबिशन से, उसके बारे में जरा। तो मेक इन इंडिया में डेफिनेटली एक बड़ा इम्पोर्टेंस है यार। यहाँ पे इंडियन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट भी बहुत हो रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ में।
अमेरिका में और बाकी मिडिल ईस्ट में बहुत सारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। स्पेशली पीपीई किट जो है हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सेफ्टी शूज़ में हमारी बहुत लेदर की जो है हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। सो यहाँ से मास प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस बना हुआ है। और इसमें आपकी जैसे ये जो सेफ्टी के जूते बनते हैं, भारत सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर में। तो जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं जो सेफ्टी टोज बनाती हैं, लेसेस बनाती हैं, जिप बनाती हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है मेक इन इंडिया के अंदर में। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये देश विदेश में अलग अलग देशों में जाता है इंडिया से। सर इस बार क्या कुछ नया है सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि स्टेज पर कहा जा रहा था कि जब हम पैदा होते हैं नए प्रोडक्ट्स में हर साल जैसे नए प्रोडक्ट्स आते ही रहते हैं, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट, नाइस मॉडर्न मटेरियल। बट इस टाइम आप देखेंगे तो वेरेबल डिवाइसेस है, AI ड्रिवन सॉफ्टवेयर है, जहाँ से आप सेफ्टी के लिए ऑलरेडी जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन जो उसको ट्रैक कर सके, पूरा वर्कर सेफ्टी पहले ट्रैक हो जाए। प्रिवेंशन अभी जो मोटो चल रहा है कि जीरो एक्सीडेंट, तो आई थिंक द कंपनीज आर एमिंग, इंडस्ट्रीज आर एमिंग टू हैव जीरो एक्सीडेंट थिंग। ऑफकोर्स ये पॉसिबल नहीं है, बट ये जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सोल्यूशन जो आए हुए हैं या वेरिएबल डिवाइसेस है, वो देख के उनको पहले ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है, तो उससे आप ये एक्सीडेंट्स अवॉइड कर सकते हो। वैसे नए प्रोडक्ट्स आज डिस्प्ले में हैं। एनी मोर प्रोडक्ट्स यू वांट टू टॉक अबाउट? हमारे पास सेफ्टी हेलमेट है जिसमें AC लगा हुआ है। सो अगर कोई कन्फाइंड स्पेस में नीचे काम करने जाता है लेबर माइंस के अंदर में, तो वो सेफ्टी हेलमेट ऐसा काम करता है कि आपको गर्मी नहीं लगती। सो इट हेल्प्स यू टू कीप कूल। सो दैट्स व्हाट इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड है। उसके अलावा हमारे पास गैजेट है टाटा कम्युनिकेशन। हम एक वॉच है, अगर वो कन्फाइंड स्पेस में आप नीचे पहन के जाते हैं तो आपका मैनेजर जो ऊपर बैठा है उसके पास EEG अपने आप सप्लाई कर रहा है। सो विच इज़ अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट विच इज डिस्प्लेड इन द शो। हमारे वो पूरा इनोवेशन प्रोडक्ट गैलरी भी बना हुआ है, तो डेफिनेटली वहाँ पे जाइए। 10 से ज़्यादा अलग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो पहली बार ये पूरे मार्केट में आ रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। एज अ रेगुलेटर हमारा जो डिपार्टमेंट का फंक्शन है इज मोर ऑफ लाइक इंश्योरिंग दैट इंडस्ट्रीज कॉम्प्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट। सो फॉर अस ऑल्सो इट्स लाइक अ लर्निंग और प्लेटफॉर्म टू सी क्या टेक्नोलॉजिकल क्या एडवांसमेंट हो रहे हैं इन द इंडस्ट्रियल सेफ्टी, so that as and when we go for inspections or to ensure the legal compliances, हम लोग भी इंडस्ट्री को we can issue them directives कि आपको ये implement करना है। as he likely suggested confined space में जो कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, all this while अभी confined space में किसी को काम करना है, ट्रेडिशनल मेथड was that कि कोई एक बंदा बाहर रोड को बांध के खड़ा रह सके और टाइम टू टाइम बेसिस पे उसको इंश्योर करना है कि ही इज फाइन and working inside. ठीक है, अभी with this latest advancements we can also direct those industries कि आपको ये gadgets आप adopt करेगा। सर आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिक्योरिटी मेजर का ख्याल नहीं रखते। As a regulator, yes, we initially try to make sure that whatever legal requirements are there are complied with. If not, then yes, we have legal course of action in place to make sure that they comply with. जैसे कि अभी initially legal action लेना है, नहीं तो worst come worst situation में we also can take a legal action in terms of stopping the work, stopping the industry. Those sort of actions we have been taking in the past as well. Before that, I think shows like OSH जो हमारा शो है वो एक बहुत रोल प्ले करता है जो अवेयरनेस बढ़ा सके। यहाँ पे जो लर्निंग है, यहाँ पे जो सेमिनार्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल स्पीकर्स आ रहे हैं, वो एक अवेयरनेस बढ़ाते हैं। प्लस हमने ये साल OSH इंडिया हमने एक रीड इंडिया के साथ टाइप किया हुआ है, जो एक बड़ा NGO है जो ग्रासरूट लेवल पे काम करते हैं। उनकी लाइब्रेरीज है, बच्चों में एजुकेशन स्प्रेड कर रहे हैं, उनके साथ टाइप करके हम लोग ये सेफ्टी अवेयरनेस कर रहे हैं एट ग्रासरूट लेवल अक्रॉस 15 states and we have impacted over 5 million kids. तो ये ग्रासरूट लेवल से हम लोग एक मिशन करें जहाँ से एक सेफ्टी की अवेयरनेस हो सके। जो औरतें गोबर से उपले बनाती हैं, उनके हाथ में इन्फेक्शन हो जाता है, उनको हमने सेफ्टी ग्लव्स डिस्ट्रीब्यूट किया। आज अगर हम उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं तो वो अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है। तो OSH इंडिया की तरफ से हम उस, जैसा योगेश जी ने बताया कि उस ग्रास रूट लेवल पे हम जाके वो एजुकेशन दे रहे हैं ताकि आगे जो भारत का जो हमारे प्रधानमंत्री का विजन है उसके साथ वो जाकर के इनकलकेट करें। सो वो हम उस पर भी काम करें। थैंक यू। थैंक यू।